हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच प्रवीण सिंह। दोस्तों, आपको जैसे हमारे थंबनेल से मालूम चल रहा होगा कि आज हमने बोला है कुछ सावधानियाँ नवरात्रे में और उनके उपाय। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देखे होंगे। तो आज चलिए थोड़ी सी सावधानियों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम नवरात्रि की शुरुआत करेंगे तो जाहिर है आप अपने मंदिर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे और उसके बाद आप अपना आसन और बिल्कुल शुद्ध होगा और आपने धो लिया होगा, या अपने आसन जो भी आप लाते हैं जिस तरह से आप करते हैं वो आप करिएगा। और आम के पत्ते लीजिएगा और उनके भी वंदनवार बनाकर रखिएगा पूजा में, जो हम आप घर के मेन डोर पे आप लगाएंगे। और उसके बाद अपने जो आप बर्तन लेंगे, अगर आप जौ बोते हैं, जो आप बर्तन लेंगे उसमें जो आप मिट्टी और रेत मिक्स करके या रेत जो भी आप करेंगे उसको आप छान लीजिएगा, छान के डालिएगा। और वो जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप नया बर्तन लाएंगे मिट्टी का, उसके चारों तरफ मौली बांधेंगे और अगर आप छोटे 1 2 चारों तरफ सत्ते भी बना सकते हैं आप उसके ऊपर। तो और उसके बाद आप उसमें मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी या रेत जो भी आप साफ छनी हुई उसमें रखेंगे। और जो हमें जौ बोनी है ना दोस्तों, वो आप 1 दिन पहले भिगो लीजिएगा। और जब आप बाज़ार से जौ लेके आएंगे उनको धोएंगे तो उसके ऊपर जो पानी के ऊपर तैरती है ना, उनको आप हटा दीजिएगा। तो आप उन जौ को सुबह भिगो के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे जो जल भरेंगे जिसमें हम, जो कुंभ होगा वो तांबे का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है, उसको आप जल भर के रखेंगे और उसके अंदर आप थोड़े से चावल, 1 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का और 1 बताशा डाल दीजिएगा। और उसके ऊपर आप पान के क्या कहते हैं, आम के पत्ते लगाकर और नारियल एक लाल कपड़े में छोटे चुनरी में बांधकर मौली से, तब आप उसके ऊपर वो रखिएगा। और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप नारियल पे भी छोटी सी भेंट आप बांध सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इस तरह का, पूरी सावधानी हमें ये रखनी है। और जो हम चौकी लगाएंगे तो उसके ऊपर जाहिर है कि आप एक कपड़ा साफ़ सुथरा बिल्कुल माँ के जो बिछाएंगे चौकी पर, या आप मंदिर जिसमें आपकी माँ की मूर्ति या और भगवान जी भी रहते हैं उसके नीचे का कपड़ा भी आप सारे बदलेंगे। और अगर आप भगवान जी को, जो आपके पास अगर आप मंदिर में और भगवान जी भी रखते हैं माँ के साथ साथ, तो उनको अगर आप वस्त्र पहनाते हैं तो वो वस्त्र भी आप चेंज कर लीजिएगा, उसमें पहले नवरात्रि पे आप चेंज करिएगा। और माँ का जैसे उसमें आप पहला नवरात्रा होगा तो उसमें जैसे आप जो भी आप माँ को ड्रेस पहनाएंगे या श्रृंगार का सामान है माँ का, और श्रृंगार के सामान में जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, काजल और ये आपका आलता, नेल पॉलिश और क्या कहते हैं उसमें, ये सब आप रखेंगे। तो उसके बाद आपका ये जितना भी श्रृंगार का सामान हमारा होता है वो आप सारा, उनको कंघा, छोटा सा शीशा आप सब रखेंगे। और चूड़ियाँ आप ग्रीन या रेड मिक्स ले सकते हैं, नहीं तो रेड चूड़ी आप माँ को पहनाइए, रेड चूड़ियाँ। ये सारा हमारा श्रृंगार का सामान है। और उसके बाद आप छोटी सी जो भी आप ड्रेस के साथ चुन्नी है। और आप इस दिन क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग, मैं खुद भी पहले नवरात्रे को मैं माँ की बड़ी चुन्नी लेके जाती हूँ, फूल माला और भोग प्रसाद सारा लेके, भेंट लेके माँ को चढ़ा कर आती हूँ। तो अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है तो आप ये भी कर सकते हैं। और आप जब ये घर में जो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप माँ को भोग मीठे के रूप में और बर्फ़ी भी का भी, जो व्रत की आप पूछ लीजिएगा, जो भी व्रत की बर्फ़ी है, जो भी इस तरह से जो खा सकते हैं आप, वो आप भोग लगाइएगा माँ को। और पंचमेवे का भी भोग लगाएंगे आप। और आप उसके बाद क्या है कि जब हम लोग स्नान कराते हैं भगवान जी को, सबको, तो आप माँ को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमें सावधानी क्या क्या रखनी है, हम अच्छे से हम ये चीज़ों को करें। और उसके बाद जो हमें मेन सावधानी, जैसे मैंने बताया आपको कि वंदनवार बना ली हमने, उसकी भी पूजा करके हमने मेन डोर पे हमने लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा इन चीज़ों में सबको। और सबसे पहले तो वो ये शुद्ध होना आपका भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात और भी मैं कहूँगी कि आप बड़े मतलब शुद्ध भाव से आप सुबह जब उठेंगे
और उठ के सारे काम करेंगे। और दोस्तों ये याद रखिएगा, किसी को नाराज़ मत करिएगा घर में उस दिन, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, ये सावधानियाँ आप रखिएगा। और घर में आप मतलब सुबह उठ के घर की सफाई जो भी आप मतलब पूजा में बैठने से पहले आप घर की सफाई जो भी करिएगा आप, और मतलब सब अच्छे मन से, कोई किसी से नाराज़ ना हो, कोई किसी की बात से बुरा ना माने, सब खुश दिल रहें, पॉजिटिव रहें सब, मतलब सब पॉजिटिव मन से सब लोग उठें, साफ़ सुथरे नहा धो के अपने धुले के वस्त्र पहने, और एक आप फैमिली के सब लोगों को इकट्ठा करके पूजा करिएगा। अगर आपने कोई पाठ करना है, बहुत देर तक आप बैठ रहे हैं तो उनको कुछ काम है तो चलो वो कर सकते हैं, लेकिन जब आप आरती करें तो आप सबको बुला लीजिएगा। ये छोटी छोटी रिमाइंडर समझ लीजिए आप मेरा, या सावधानियाँ समझ लीजिए आप, ये सारी चीज़ें मैं आपको याद दिला रही हूँ। और इसमें जो रूटीन की, जो मैंने पान के पत्ते भी आपको बता ही दिए थे कि आप डेली भेंट चढ़ाएंगे, सुपारी की और लौंग की और इलायची की, और भोग भी मैंने आपको बता दिया, सब आप लगाएंगे। और बहुत मन से आपको अपनी अगर आपको अर्जी लगानी है अपनी, तो ये याद ध्यान रखिएगा, ये एक सावधानी रखिएगा कि अगर आप कुछ आपकी मेन जो इच्छा है या आप अर्जी जो आप लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो पाठ कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप उसी वक्त पर, एक ही वक्त आप चुनें और उसी वक्त पर आप वो पाठ करें। ये थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगर हम कोई विशेष पूजा माँ से कर रहे हैं या माँ से हम कोई विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में 2 साल का कोई बच्चा है, कोई छोटी कन्या है 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल तक की, आप उस कन्या को भी अपने सुबह घर में उनको टीका, उनके चरण छूइए रोज़ उनके। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उनके डेली चरण स्पर्श करिए। ये तो माँ का मतलब अवतार ही हैं बच्चे, उनको टीका, रोली का टीका लगाइए, उनसे हाथ जोड़िए, तो उनको माँ के रूप में उनको पूजिए। आप उनको कुछ ना कुछ 9 दिन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आपके घर में भी हो या आप मंदिर में दे सकते हैं, वो पंडित जी बच्चों को बांट देंगे, क्योंकि अलग से देने में तो बच्चों को पता नहीं, बच्चे आपसे लें ना, हम लोगों से ले ना ले, तो पंडित जी से वो ले लेते हैं जो बच्चे मंदिर में आते हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां हैं। और एक ये जो मैंने आपको बताया पहले कि आप चांदी का सिक्का जो आपने उसमें डालेंगे ना, उसको आप दशहरे के बाद जब आपका ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो उस सिक्के को निकाल के आप एक रेड कपड़े में बांध कर अपनी, जहाँ आपकी पैसे रखते हैं आप या तिजोरी जो भी है, आप उसमें रख लीजिएगा। इससे क्या होता है, बरकत होती है घर में, और ये मतलब हमें कोई दिक्कत भी नहीं है रखने में, ये काम हम कर सकते हैं। और नवरात्रे हमारे ना बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे हैं, तो आप पीले कपड़े पहनकर आप माँ भगवती की पूजा करिए। और उस दिन हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल 2 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 बूंद आप तुलसा जी में ज़रूर डालिएगा उस दिन। कच्चा दूध भरना नहीं है दोस्तों, तुलसा जी ऐसे मुरझा जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। सिर्फ 2 बूंद नाम मात्र को वो डालनी है आपको। और आपने तुलसा जी वगैरह भी जो लेनी है वो आप पहले ही तोड़ के रखिएगा, अगर आपको चाहिए होगी। आप बृहस्पतिवार को उस दिन बिल्कुल भी तुलसा जी नहीं तोड़ेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी सावधानियां हैं ये। और दीपक जलाइए तुलसा जी पे रोज़ शाम को नवरात्रों में। और क्या आपने शाम को अगर हो सके तो आप मंदिर सुबह शाम जाइए, और नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही हाथ जोड़कर सुबह शाम आरती माँ की अच्छे से करिए। तो ये मेरी छोटी छोटी सावधानियाँ थी कि जैसे मिट्टी का बताया वो साफ़ सुथरा, बर्तन वो साफ़ सुथरे, और आप आचमन करेंगे वो सारे बर्तन पूजा के साफ़ सुथरे होने चाहिए। दीपक आप रोज़ साफ़ करिएगा, अपनी जगह रोज़ साफ़ करिएगा, ताज़े फूलों से माँ का श्रृंगार करिएगा। आर्टिफिशियल फूल या ये सब चीज़ें ज़्यादा आप यूज़ ना करें मंदिर में, आप ताज़े फूल करें, ताज़ी माला से आप उनका माँ का श्रृंगार करें। और फलों का भोग भी लगाइए आप, फलों का, पंचमेवे का और मिठाई का, सबका भोग लगाइए। पंचामृत से माँ का स्नान करा दीजिएगा, फिर साफ़ पानी से स्नान कराइएगा, तब उनको वस्त्र वगैरह पहना के फिर आप पूजा अपनी शुरू करिएगा, जो भी पाठ है। तो एक छोटी सी सावधानी, हमारी छोटी छोटी सावधानियाँ थी। तो उम्मीद करती हूँ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे
और उसके बाद ये सब करने के बाद आप माँ भगवती की आराधना करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना भगवती माँ के सामने है, आप दिल से पूजा करिए। माँ सबकी सुनती हैं, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और लेती हूँ आपसे आज्ञा। मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्ते।